मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिसके सपनों में जान होता है। पंखों से नहीं दोस्तों, हौसले से उड़ान होता है। पंखों से नहीं, हौसले से उड़ान होता है। हाँ दोस्तों, मैं राजीव कुमार आपका अपने YouTube चैनल राजीव स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिना हौसले का आप कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए कुछ भी करने के लिए आपका हौसला बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो आइए हम लोग ट्रिकी मैथ के अंतर्गत मल्टीप्लाई अर्थात गुणा को ही पढ़ते हैं, जो पिछला वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था। थोड़ा 2-3 दिन का गैप हो गया किसी कारणवश, तो आइए कोई बात नहीं, हम लोग आगे पढ़ते हैं। बिल्कुल रिफ्रेश मूड के साथ पढ़ते हैं। ट्रिक में हम लोग कुछ ट्रिक पढ़ चुके हैं और कुछ आगे पढ़ेंगे, और आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। जो ट्रिक मल्टीप्लाई होते हैं, ये हमारे लंबे सवाल को हल करने में बहुत ही सहायक होते हैं। तो आइए हम सब देखते हैं कैसे इसे ट्रिक करेंगे। दोस्तों, हम ट्रिक को बताएं उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को बीच में ना छोड़ें। यदि आप वीडियो को बीच में छोड़ देते हैं तो हमने आगे क्या पढ़ाया, कितना इंपॉर्टेंट है, आपको जानकारी नहीं हो पाएगी। अगर आप वास्तव में ही तैयारी करने हैं, आपको तैयारी करना है, तो आपको हार्ड वर्क भी करना होगा। ये मैं हर वीडियो में कहता हूं। कंपटीशन इस समय टफ है। सबको जो आप पढ़ रहे हैं वो बाकी लड़कों को भी आता है। इस समय कंपटीशन में टॉप या सफल वही होगा लड़का, स्टूडेंट, जिसके पास तेजी होगी। दोस्तों, तेजी का मतलब जिसको समय बचाना आता होगा और कम समय में सवाल को हल करना आता होगा। तो यदि बात मेरी आपको समझ में आ रही है तो मेरी बात पर अमल करें। अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम को निकालना है, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, मैथ रीडिंग तो आना ही आना है। तो आप ध्यान दीजिए, नोट बनाइए और कंटिन्यूली आप पढ़िए। आप गैप देके पढ़ेंगे दोस्तों, कोई फायदा नहीं होने वाला। तो इसलिए आप कंटिन्यूअस नोट बनाइए और पढ़ा करिए। अगर आपको वास्तव में एग्जाम को क्रैक करना है तो आइए दोस्तों हम पढ़ते हैं। देखिए, हम लोग गुणा तो पढ़ चुके हैं। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैं गुणा का वीडियो पीछे प्लेलिस्ट में डाला हुआ हूं, आप जाकर वहां से देख सकते हैं। हमने गुणा करना सिखाया था। आप उसको यदि कुछ टाइम तक अभ्यास कर लेते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। गुणा करना आप बहुत तेज कर पाएंगे। आइए उस पिछले कुछ क्वेश्चनों का रिवीजन करते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। तो आप देखिए, ये 75 का स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब होता है क्या है, आप सबको पता ही है। 75 का 2 बार गुणा कर देना है ना। 75 का 75 का 2 बार मल्टीप्लाई कर देना। यदि आप गुणा करते हैं तो कैसे करेंगे दोस्तों, मैं बताया हूं कि यदि गुणा की तरह से इसको हल करना चाहेंगे कैसे करेंगे। तो हमने कहा है पहले हम इकाई का ये गुणा करते हैं। जो आएगा 25 को हम 5 रखेंगे और 2 जो है रुक जाएगा। और फिर क्या करेंगे हम, जो सेकेंड स्टेप होगा, बाहरी का और फिर अंदर का। मतलब कहने का कि जो 2 अंक हैं उनके बाहरी अंक का गुणा कर लीजिए, फिर अंदर के अंक का गुणा कर लीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए। 5 7 35, 5 7 35, 70 हो जाएगा जोड़ने पर। 70 2 72 हो जाएगा। पुनः हाथ में लगा 7, जिसको हम हासिल बोलते हैं, 7 हुआ। अंतिम स्टेप होता है दोस्तों, दहाई का दहाई में गुणा कर लेंगे तो ये 49 हो जाएगा। 7 7 49,
49 अब कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। ये मैं बिल्कुल ट्रिक का बेसिक जो बताया था हमने कि उस ट्रिक से कोई प्रश्न हल हो जाएंगे, 2 अंक का गुणा करना होगा तो उससे हमने लगाया। अब देखिए मैं इसी को बहुत फास्ट कर रहा हूं, शायद इसमें 10 सेकेंड या 12 सेकेंड लग गया होगा, इसी को मैं 2 सेकेंड में लगाता हूं। आप देखिए कैसे। जब भी स्क्वायर ऐसा हो दोस्तों जिसके अंत में 5 हो और 2 अंक की संख्या हो, तो आप गुणा करके देख लिए कैसे गुणा हम कर सकते हैं। उस गुणा के अलावा गुणा के अतिरिक्त आप डायरेक्ट स्क्वायर करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। बस शर्त इतना ही है कि अंत में इकाई का अंक 5 यानी 5 होना चाहिए। इकाई का अंक 5 है तो देखिए हम कैसे करेंगे। तो जब भी 2 अंक की संख्या में इकाई का अंक 5 हो तो हम सबसे पहले 25 लिख देंगे, और जो दहाई वाला अंक है वह जो भी अंक होगी उस अंक में मतलब 7 में इसके अगली संख्या कौन होती है। जब गिनती हम गिनते हैं तो इसकी अगली संख्या जो होती है वह 8 होती है दोस्तों। तो 25 हमने लिख दिया, जिसके अंत में 5 होगा तो हम 25 लिख देंगे, और जो यहाँ दहाई का अंक होगा उस अंक में इसकी अगली जो अंक आती है गिनती के अंतर्गत उससे हम गुणा कर देंगे। 7 के बाद 8 आने वाला है तो 8 साते 56 को हम लिख देते हैं, और ये हमारा आंसर आ गया दोस्तों। तो आपको ये बात का आभास हो गया, ये बहुत ही फास्ट है। अब जिसके अंत में इकाई का अंक 5 हो तो हम उसको बहुत जल्दी कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए उदाहरण और ले लीजिए, 45 का स्क्वायर करना है तो हम क्या करेंगे, 25 और 4 25 20 हो गया, 4 था 5 गुणा कर दिया। ऐसे 35 से स्क्वायर करना है दोस्तों, कितना होगा, 25 और 3 चौको 12 हो जाएगा। कितना आसान है। अगर हम बात करते हैं 95 स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा और 9 दहा में 90 हो जाएगा। है ना बड़ा आसान। थोड़ा सा जरूरत है आपके डिसिप्लिन होने का, नियमावली अध्ययन करने का और पढ़ने का। तो आइए हम लोग आज के कुछ नए टॉपिक को देखते हैं, ट्रिक को देखते हैं दोस्तों। आइए हम लोग कुछ विशेष वर्गों को पढ़ते हैं जो हमारे कैलकुलेशन में मतलब हमारे गणना में बहुत उपयोगी हैं। जैसे में 111 का स्क्वायर हम कैसे कर पाएंगे, 1111 मतलब 1111 का स्क्वायर कैसे कर पाएंगे, 999 हो इसका स्क्वायर कैसे कर पाएंगे। इस टाइप के जितने स्क्वायर हो सकते हैं उसका स्क्वायर हम कैसे कर पाएंगे यदि हमें गणना में आ जाए तो बहुत तेजी के साथ। तो आइए हम इसे देखते हैं। हम लोग इसे बहुत फास्ट करेंगे। जैसे में इसका भी हम कितना कर हो जाएगा, ये इसका स्क्वायर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 2 1। इसका आंसर आएगा दोस्तों कितना, इसका आएगा 1 2 3 4 3 2 1। कितना इसका आने वाला है, तो इसका आएगा 8 1 और ये हो जाएगा 0 0 9 9। ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। कितना इसका आने वाला है, इसका आएगा 49 यानी 8 8 8 और ये होगा 5 5 5 दोस्तों। इस तरह के गुणा को हमने तुरंत कर लिया। आइए देखते हैं हमने कैसे कर लिया, उस तरीका को जानते हैं, उस ट्रिक को जानते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी आपको ऐसे कुछ अंक देंगे रिपीटेड अंक, जैसे 111 हुआ, इसमें 1 1 कई बार आया हुआ है, 2 2 कई बार आ जा, 3 3 कई बार आ जा, कुछ भी यदि रेगुलर आता है वही संख्या बार बार आते हैं, स्क्वायर करना हो तो हम कैसे करेंगे। आप बस टाइप याद रखिए और थोड़ा अभ्यास कर लीजिए तो आपको बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा। तो आइए देखते हैं। जब भी 1 1 1 जितना भी बार हो, 2 बार है, 3 बार है, 4 बार है, जितना भी बार है, यदि उसका हमको स्क्वायर करना है तो आपको बस क्या करना है कि गिनती लिख देना है। गिनती का मतलब एक हुआ कितने अंक है, गिन लीजिए 1 2 3। कितने अंक हैं,
तो 3 अंक हैं, तो आप 3 तक गिनती लिख लीजिए बस, 1 2 3। अब यहां से उल्टा लिख लीजिए, 1 2 3 हमने गया, अब 3 से वापस आइए, 3 2 1। दोस्तों हो गया आंसर आपका। देखिए कितना आसान है। हमने क्या किया, जितने अंक है एक एक उसे हमने गिनती कर लिया, तो यहाँ 3 बार है तो हम 3 तक गिनती लिखेंगे, 1 2 3, और फिर वापस आ जाएंगे 1 पर। 3 तो हो गया, 3 के बाद 2 और 1, वापस हमने आ गया। वैसे ही दोस्तों आप यहां देख सकते हैं, यहां क्या होने वाला है, कितने हैं यहाँ पे 1, तो केवल 1 के लिए लागू होता है ये नियम, जब 1 कई बार रहेंगे तब। इनके लिए अलग नियम है, थोड़ा देखिएगा, अभी बाद में बताऊंगा मैं। तो 1 1 कितने बार है, 4 बार है, तो हमें 4 तक गिनती लिखना है, 1 2 3 4 हो गया। अब 4 से हम वापस आएंगे, 4 के बाद क्या आएगा, 3, वापस आने के लिए 2 और 1, ये आपका आंसर हो गया। देखिए कितना आसान है, बिल्कुल ही एक। अगर हमको ये आइडिया नहीं रहता है परीक्षा में, एग्जाम में, और ये गणना करने को आ जाएगा तो हमको गुणा करना पड़ जाएगा और लंबा क्रिया होगा, कहीं मिस्टेक भी हो सकती है। आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। जब हमें 1 के अतिरिक्त अन्य कोई अंक देता है बार बार, जैसे 9 9 है, 7 7 है, 3 3 है, कुछ भी देता है, तो हम कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए आप थोड़ा सा। डिटर्मिनेशन बहुत जरूरी है आप लोगों का, निश्चितता, निश्चय। तो ध्यान दीजिए, जब भी इस तरह के अंक का हमें स्क्वायर करना हो तो हमको अंतिम यानी इकाई का अंक देखना है। इकाई का अंक 9 है, उसका हमको स्क्वायर कर देना है, तो 9 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, यहाँ इकाई का अंक 9 है, स्क्वायर करें कितना आएगा, 81 आएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा 81 आप लिखेंगे जरूर, लेकिन बीच में गैप रखिएगा, क्योंकि बीच में कुछ अंक आने वाले हैं। जब भी स्क्वायर करने पर 2 अंक का संख्या मिलता है, उसके बीच में हम गैप रखते हैं और लिख देते हैं। ठीक, अब क्या करेंगे, कितना गैप रहना चाहिए, तो 1 अंक तो हम ले लिए हैं, क्योंकि 9 लिए तभी तो स्क्वायर किए, तो हमारा 81 आ गया। कितने अंक बच गए, 2 अंक और बच गए, तो हमें 2 स्थान छोड़ना था, 2 स्थान इनके बीच में छोड़ दिया, और इसके पीछे भी 2 स्थान छोड़ना होगा, जितना आगे उतना ही पीछे छोड़ना होगा। आगे देखिए, अब क्या करेंगे, यहाँ 1 है, जो भी अंक यहां रहेगा उससे आप 1 कम कर दीजिए और दोनों स्थान पर लिख लीजिए, तो क्या हो जाएगा, 0 0 हो गया। जैसे हमने इसमें से 1 कम किया, 0 0 हो गया, वैसे ही जब यहां पे आएंगे, यहां से यहां तक, अब यहां से इधर बढ़ रहे हैं, तो इसमें 1 हम बढ़ा देंगे, यहाँ पे 1 की कमी किए हैं, तो यहाँ 1 से बढ़ा देंगे, तो क्या आएगा, 9 9 आएगा। समझ में आपको आ गया, ऐसे हमने कर लिया। आइए उसको यहां अप्लाई करते हैं। अंतिम अंक लेंगे, 7 है, 49 आएगा, 49 को लिखेंगे, लेकिन बीच में गैप रखेंगे, कितना गैप, 1 अंक ले लिया हूं, अभी 4 अंक बाकी है, 4 गैप लिखूंगा 1 2 3 और 4, 4 गैप हो गया, 4 अंक लिखना है हमें, 4 इधर भी आना चाहिए, 1 2 3 4, और रखते हैं वैल्यू को, 9 है इकाई का अंक, इसे कम करके आते हैं तो 8 हो जाएगा। सब में कम नहीं करना है, एक बार कम हो गया उसे हम लिखेंगे बार बार, 8 8 8 और 8। जब हमने यहां पे आया, अब इसके इधर आना है तो 1 बढ़ाना है, 4 5 5 5 और 5। तो दोस्तों ये आपका क्या हो गया, तो ये आपका आंसर आ गया, ये आपका स्क्वायर करने पे आएगा। कितना आसान है। तो आप वीडियो को पूरा देखा करें, वीडियो का भरपूर आनंद लीजिए। मैं आपको बहुत मेहनत के साथ प्रश्न को लाता हूं, प्रयास समझाने का करता हूं। अगर आपको समझ फिर भी ना आए तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिए, मैं प्रयास करूंगा। तो दोस्तों हम यहीं पे रुकते हैं, अगले कुछ इससे भी बेहतर स्क्वायर और मल्टीप्लाई को लेकर के आएंगे, अगले वीडियो में आएंगे, आपसे वादा है। फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, धन्यवाद।